two tangents are drawn from the hyperbola to the ellipse if they make angle alpha and beta with x-axis. मान लीजिए हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट h, k है, उससे आप इलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंट के इक्वेशन इलिप्स के लिए हम लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए ये h, k से पास कर रही है, तो वही हम बोल सकते हैं k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 4। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे h स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर माइनस 2hk इंटू m, और ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहां से इसके रूट्स मान लीजिए m1 एंड m2 है, तो आप m1 प्लस m2 बोल सकते हैं। m1 प्लस m2 इज 2hk डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 इज k स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस 9। क्लियर। अब आपको बोला गया अल्फा बीटा एक्स एक्सिस एंगल बता रहे हैं, मतलब tan अल्फा m1 हो जाएगा और tan बीटा हो जाएगा आपके पास m2, ठीक है। तो मैं यहां से tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये लिख सकता हूं क्या, tan अल्फा प्लस tan बीटा, यानी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m1 m2, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है मोस्टली, बाद में अल्फा माइनस बीटा के लिए भी चेक कर लेंगे। m1 प्लस m2 कितना हो गया, 2hk divided by h square minus 9, 1 minus m1 m2, it will be h square minus 9 minus k square plus 4 divided by h square minus 9, ये कैंसल। अच्छा, h और k हाइपरबोला पे लाई कर रहे थे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 5, क्योंकि h और k आप हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा हम बोल पा रहे हो, tan अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2hk डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 5। देखो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, 5 माइनस 5 विल बी 0, यानी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, यानी अल्फा प्लस बीटा कैसा रहा होगा, 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी पाई बाय 2, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर। सो हमारा डिस्कशन यही एंड होता है। नेक्स्ट हम 49th डीपीपी का डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय।